मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने स्वागत किया। वहीं इस दौरान सीएम ने पैतृक कुलदेवी की पूजा अर्चना की और गांव की परिक्रमा की। देवास के वार्ड क्रमांक 3 में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम की टीम को रहवासियों का विरोध भी झेलना पड़ा। रहवासियों ने आरोप लगाया कि वार्ड की पार्षद वंदेश्वरी राज वर्मा ने भी अतिक्रमण कर रखा है और नगर निगम को पार्षद का अतिक्रमण भी हटाना चाहिए। राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में मुख्यमंत्री जन सेवा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सेवाएं नियमित की जाए। उन्होंने कहा कि सेवाएं 31 जनवरी से रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा मित्रों की संख्या करीब 10,000 है और ये सभी शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका कहना है कि सरकार ने हमसे वादा किया था कि सेवा निरंतर जारी रहेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि खड़गे अपनी बिरादरी वालों को ही कांग्रेस का बूथ एजेंट बनाना चाहते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के एक बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल चोला ओढ़कर राजनीति में आए हैं और अब ये चोला समय के थपेड़ों से फट गया है। नैनपुर में महिला ने ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। महिला गोंदिया से जबलपुर जाने वाली ट्रेन में सवार थी और पादरीगंज नैनपुर के बीच उसकी डिलीवरी ट्रेन में ही हो गई। इसके बाद रेलवे स्टाफ ने एम्बुलेंस को सूचना दी और जच्चा बच्चा को सिविल अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने बताया कि दोनों स्वस्थ हैं। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी जनजातीय वर्ग के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करने में जुटी है और इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। पीएम 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के आगमन और जनजातीय सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी है। पीएम के इस दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश शर्मा, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और पार्टी के अन्य लोग पहुंचे थे। सागर के नरवानी गुड़ा फाटक में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल रेलवे ट्रैक का फाटक लॉक होने के कारण कुछ लोग ट्रैक पर फंस गए और कुछ बाहर खड़े रहे। ऐसे में आम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि आए दिन फाटक लॉक होने के कारण आने जाने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन रेलवे अधिकारी ठोस कदम नहीं उठा रहे। प्रदेश के नगरीय विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने सीतापुर में छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए। साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मेहनत से पढ़ाई करने की भी बात कही। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है। इस दौरान राज्य मंत्री ने सपा, बसपा और दिल्ली सरकार पर हमला बोला। मध्य प्रदेश में भी यूसीसी पर सियासत तेज हो रही है। एक और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार को बधाई दी, तो वही कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक तरीके से चुनाव से पहले भाजपा जंग कर रही है, इससे क्या फायदा होगा ये अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहला पेपर हिंदी का रहा। परीक्षा का समय सुबह 9 से 12 बजे तक था, जिस बार प्रवेश पत्र पर क्यूआर कोड मुद्रित किए गए। परीक्षा से पहले मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यार्थियों को प्रेरक संदेश भी दिया। पेपर देकर निकल रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि पेपर काफी अच्छा रहा। सागर सिलवानी स्टेट हाईवे नंबर 15 पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर जेसी नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा मामला चांदोनी गांव के पास का है, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने एक मासूम को रौंद दिया। देर रात इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिवार वालों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। देवेंद्रनगर में स्कूल ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। ये मामला शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का। यहां स्कूल में पुताई का काम किया जा रहा है और लाखों रुपए से हो रही पुताई की ना तो कोई निविदा निकाली गई और ना ही टेंडर सब प्रिंसिपल की मर्जी से चल रहा है। रजिस्टर्ड पेंट विक्रेता इसे लेकर पहले ही प्रिंसिपल पर कमीशन मांगने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं। नीमच में समाजसेवी और शराब कारोबारी अशोक अरोरा गंगानगर पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक अशोक अरोरा घर की ओर जा रहे थे, तभी लायंस पार्क के पास सामने से आ रही कार में सवार लोगों ने उनकी कार पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक हमलावर घायल होकर कार से नीचे जा गिरा, जिसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 अन्य आरोपी भाग गए। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची।
भोपाल में पीएचई विभाग के राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में प्रदेश के पीएचई मंत्री संपत्ति उइके शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफसरों ने काम के बीच में खेल के लिए समय निकाला है, जो बहुत सराहनीय है। मंत्री उइके ने बताया कि वे भी खो खो और कबड्डी की नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं। बिहार में फ्लोटर से पहले ही नीतीश सरकार में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद की मांग को लेकर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे संतोष सुमन को केवल अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय दिया गया है। नीतीश कुमार हमेशा उन्हें एक ही मंत्रालय देते हैं। खबर ललितपुर से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में डॉक्टर आर.के. अग्रवाल के घर में लाखों की चोरी हुई। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए घर के नौकर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से चोरी के 41 लाख रुपए नकद बरामद किए। मास्टरमाइंड नौकर डॉक्टर के घर में पिछले लगभग 22 सालों से काम कर रहा था। चोरी की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी। भदोही में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया। घटना सुरियावा थाना क्षेत्र के भटेवरा गांव की है। तीनों युवक किसी के दाह संस्कार से लौट रहे थे, तभी बाइक पेड़ से टकरा गई। गया में पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लेवी के कागजात के साथ 2 नक्सलियों को पकड़ा। रामपुर थाना क्षेत्र के अशोकनगर कॉलोनी के पास पकड़े गए नक्सली विमल यादव, जिसकी तलाशी के दौरान उसके बैग से लेवी के कागजात, लेटर पैड और नक्सली पर्चे के अलावा कई प्रतिबंधित माओवादी संगठन और माओवादी साहित्य, पर्चे और बैनर मिले। सीतापुर में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का सहकारिता स्वतंत्र प्रभार मंत्री जेपीएस राठौर ने शुभारंभ किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है और भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है। लगातार भ्रष्टाचार कई सरकार में हुआ, अब इनका खुलासा भी लगातार हो रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के बाजखेड़ी निवासी एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। कृष्णपाल सिंह ने सोमवार सुबह घर में आत्महत्या की। युवक के परिवार वालों का आरोप है कि नार्कोटिक्स वालों ने युवक पर एनडीपीएस एक्ट का केस बनाकर उससे 23 लाख रुपए वसूल किए थे और बार बार युवक को ये परेशान कर रहे थे, जिससे परेशान होकर युवक ने अपनी जान ले ली। मंडला में पुलिस को ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 अंतर्राष्ट्रीय ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। 2021 में कतकू लाल भलावी ने महाराजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोबाइल टावर लगाने को लेकर उसके साथ लाखों की ठगी हुई। 12.7 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं और एक आरोपी ग्वालियर का बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम अपने मिर्जापुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें जीत का मंत्र दिया। तो वहीं सोमवार सुबह वो विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद कंतित स्थित ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर भी गए, जहां से लौटकर उन्होंने मनोज श्रीवास्तव से बंद कमरे में बातचीत की। महमूदपुर माफी नगर में अवैध रूप से संचालित एक नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। परिवार वालों ने झोला छाप पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इसमें समझौता होने के बाद मृतका के परिवार वाले बिना किसी कार्रवाई के ही नवजात को साथ लेकर चले गए थे। बाद में जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित अस्पताल को सील कर दिया। राजस्थान जिले के कृषि विज्ञान केंद्र नगतरा में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला और प्रदर्शनी का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा ने कन्या पूजन और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। संभल के विकासखंड बनियाखेड़ा स्थित आईटीआई ग्राउंड चंदोसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव शामिल हुई और जिलाधिकारी मनीष बंसल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 240 जोड़े मंत्र उच्चारण एवं रीति रिवाजों के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधे। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास के चलते रेलवे विभाग ने बंद किए हुए क्रॉसिंग को खोल दिया। अमेठी के कखवा रोड पर जाम से निजात देने के लिए केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के प्रयास के चलते ओवरब्रिज का निर्माण हुआ था। ओवरब्रिज का निर्माण होने के बाद रेलवे विभाग ने कखवा रोड पर स्थित 102वीं रेलवे क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद कर दिया।
बिजनौर के नगीरता देहात इलाके में रविवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 25,000 के इनामी सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। डवरा में केथौदा में मोबाइल टावर के पास रेत से भरे ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। भाई की शादी के कार्ड लगाने गए अन्य 2 परिवार वालों के साथ वे रिश्तेदारी में जा रहे थे। ट्रैक्टर चालक हादसे के बाद मौके से ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। मृतक के घर में भाई की 18 फरवरी को शादी थी। धौलपुर में राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन ने धौलपुर के जिला अध्यक्ष धर्म सिंह गुर्जर के नेतृत्व में नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती को पूरा कर नियुक्ति दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। 2023 के अभ्यर्थी 12 जनवरी से लगातार शिपू कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना अनशन कर रहे हैं। धौलपुर में सोमवार को आशा सहयोगी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम अपनी 11 मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि आशा सहयोगियों को भी आरजीएस कार्ड उपलब्ध कराया जाए और उनका मानदेय 18,000 रुपए किया जाए। साथ ही भुगतान 1 तारीख से 5 तारीख तक कराया जाए और राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने की भी मांग की गई। धौलपुर में अनजाने में किए गए जुल्मों की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों की जिंदगी सुधारने और उनको अपराध के बजाय रोजगार की तरफ रुख करने के लिए धौलपुर जेल प्रशासन व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण देने की पहल कर रहा है। जेल प्रशासन कौशल विधि के तहत 120 कैदियों को प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण लेने के बाद सभी कैदी जेल से बाहर निकलने के बाद खुद का रोजगार कर सकेंगे। गोटेगांव में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी है। गोटेगांव के प्रखर गार्डन में भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान मंडल कार्यशाला आयोजन किया गया। ग्रामीण मंडल द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा किए गए गांव चलो अभियान के अंतर्गत प्रखर गार्डन में ग्रामीण मंडल की एक आवश्यक बैठक रखी गई। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा ने अग्निवीर के नाम पर युवाओं के साथ धोखा खिलवाड़ किया और अग्निवीर के नाम पर युवाओं को दगा, उससे युवा काफी निराश हो रहे हैं। इसे लेकर 7 फरवरी को राष्ट्रीय सलाहकार गुरदीप संभल हल्द्वानी में युवाओं के मन की बात जानने के लिए आ रहे हैं। हरदोई में कशोना पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 कार भी बरामद की। पकड़े गए तीनों चोर एटा जनपद के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि तीनों चोर गिरोह बनाकर सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को चुराकर बिहार और अन्य राज्यों में बेच देते थे। पकड़े गए बदमाशों में सुल्तान सिंह थाना जेथरा का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर 19 मुकदमे। धौलपुर में सोमवार को विक्टोरिया हॉल में मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबे समय से उनकी मांगें लंबी चल रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनकी मांग नहीं सुनी जा रही, जिसको लेकर 6 फरवरी को गांधी टाउन हॉल पर गांधी जी के समक्ष 50,000 से अधिक पेंशनर्स धरने पर बैठेंगे। भारत सरकार विश्वविद्यालय संघ न्यू दिल्ली के मार्गदर्शन में 37वें इंटर जोनल युवा उत्सव का आयोजन सुभारती विश्वविद्यालय के संयोजन में किया गया। सेंट्रल जोन के 22 विश्वविद्यालय के बीच आयोजित किया गया, जिसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 50 सदस्य दल ने 20 विधाओं में हिस्सा लिया। सागर के जेसी नगर में सिलवानी हाईवे पर 3 घंटे चक्का जाम रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के आश्वासन के बाद ग्रामीण ने जाम खोल दिया। दरअसल सागर सिलवानी स्टेट हाईवे 15 चंदोनी गांव के पास अपने पिता ब्रजेश प्रजापति के साथ सड़क पार कर रही हैं। 7 वर्षीय सौम्या प्रजापति को एक 4 व्हीलर वाहन टक्कर मारकर भाग निकला, जिसको लेकर परिवार वालों ने चक्का जाम कर दिया। कन्नौज में बेखौफ चोरों ने सबसे सुरक्षित तिरवा तहसील में 8 वकीलों के चैम्बर से लाखों की चोरी कर रफूचक्कर हो गए। तिरवा तहसील में चोरों ने वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसे लेकर आक्रोशित वकीलों ने हंगामा कर दिया और जाम लगा दिया। मामला तिरवा कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर का। पूर्व जिला एवं सत्र न्यायालय कन्नौज में 2 पक्षों के बीच फायर करने का मामला सामने आया है। इस घटना से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। इस दौरान पुलिस पर भी सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान है। सोमवार को पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। वे कुछ अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस खुद जुटी हुई है।
जिले की कसरावत तहसील में शामिल ग्राम पंचायत दोगाबा के ग्रामीण सोमवार को जनपद पहुंचे। ग्रामीण महिलाओं के मुताबिक उन्हें 3 महीने से शासन की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना में कार्य करने पर भी पैसा नहीं मिला। इससे उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है और खेतों में भी कोई काम नहीं है। शासन स्तर से पैसे नहीं डालने के कारण मजदूरों को दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कौशाम्बी में सिपाही का हत्यारा मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। रात में ड्यूटी के दौरान बैरियर पर खड़े सिपाही को एक हफ्ते पहले बदमाशों ने बुलेरो चढ़ाकर कुचल दिया था। सिपाही अवनीश दुबे के हत्यारे को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। एसओजी और सराय अकील पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला सराय अकील थाना क्षेत्र। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम अपने मिर्जापुर दौरे पर, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें जीत का मंत्र दिया, तो वहीं सोमवार सवेरे विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद कंतित स्थित ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर भी गए, जहां से लौटकर उन्होंने मनोज श्रीवास्तव से बंद कमरे में गुफ्तगू की। पन्ना जिले के पवई विधानसभा अंतर्गत शाहनगर जनपद अध्यक्ष आशीष खरे ने 4 फरवरी को भोपाल पहुंचकर 21 जनपद सदस्यों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बताया गया है कि खरे समय समय पर पाला बदलते रहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होकर वे टिकट मांग रहे थे। अब लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर पलटी मारकर भाजपा में जा चुके हैं। 17 साल के महाविद्यालय पन्ना में इतिहास के प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव के द्वारा छात्र छात्राओं से अभद्र और अश्लील व्यवहार की शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं होने पर 27 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और प्रिंसिपल के माध्यम से मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 3 दिन के अंदर प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव को हटाने की मांग की गई। सरगुजा में कोयला तस्कर और पुलिस की साठगांठ से बड़े पैमाने पर ईंट भट्टों में कोयला खपाया जा रहा है। बड़ी संख्या में कोयला तस्कर क्षेत्र में सक्रिय है। शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची, जहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में कोयला जब्त किया। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमीरा खदान का ये मामला, जिसमें एसईसीएल प्रबंधन और पुलिस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते। कांकेर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों के कब्जे से एक बंदूक और पिस्टल समेत कई राउंड बरामद किए गए। दोनों नक्सली आर्मी जवान की हत्या समेत कई नक्सली हमले में शामिल रह चुके हैं। नक्सल कमांडर विनोद अबलम और डिप्टी कमांडर आसू कोरसा को डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने गश्त के दौरान घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें स्कूलों के साथ ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रायपुर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि अभियान 30 जनवरी से शुरू हुआ था, जो कि 13 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत कुष्ठ रोग मरीजों की निःशुल्क जांच की जाएगी और उन्हें मुफ्त दवाओं का वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसान उन्नत योजना को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसान उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये राशि कब मिलेगी। वही वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि बहुत जल्द किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मानव प्रतापपुर में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल के अन्य अधिकारी कर्मचारियों को अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं और मरीजों को जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की। छत्तीसगढ़ की छठी विधानसभा का दूसरा बजट सत्र शुरू हुआ है। ये बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा और इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। सदन में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पहले बजट सत्र की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास की रणनीति बनाई।